मतलब अर्ली डायबिटीज का बोला जैसे 30% लोग मोटा मोटी 30%, मतलब 10 में से 3 आदमी को डायबिटीज और प्री डायबिटीज, और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। आप लोगों के मन में कभी ख्याल आया है जैसा क्यों हो रहा है? बहुत सारा फैक्टर है, कुछ लोगों को पता है, कुछ पता भी नहीं। बस कुछ बात ऐसा भी है जो जैसे कि बच्चा जन्म से पहले उसके अंदर डायबिटीज का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। माने बच्चा के पैदा होने से पहले डायबिटीज पैदा हो गया उसको बॉडी में, ऐसा हो रहा है। जो हमारे इंडिया का प्रोटोकॉल ऐसा है उसके अनुसार कुछ न्यूट्रिएंट उसको ज्यादा मिल जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, और कुछ चीज कम मिलता है, जिसके कारण जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो 20, 25, 30 में जाएगा डायबिटीज हो जाएगा। पहले तो डायबिटीज होता था तो लोगों को 40, 45 में हुआ, ठीक है, सम्मानजनक है। 50 में हुआ, अब अर्ली डायबिटीज है, 20 में हो रहा है, 25 में हो रहा है। तो उसमें बहुत सारा फैक्टर है। एक फैक्टर ये भी है जो हम लोग प्रेगनेंसी के दौरान ही डायबिटीज प्लान कर देते हैं, जाने अनजाने में डॉक्टर या जो हमारा कल्चर है, जो इंडियन गाइडलाइंस है, उसके अनुसार जाने अनजाने कुछ ऐसा चीज दे दिया जाता है, तो जब बच्चा पेट में रहता है उसी समय डायबिटीज का कीड़ा उसके अंदर चला गया, तो होना तय, चाहे वो 18 साल में हो या 18। ये भी है गड़बड़ी। लेकिन साथ साथ इसके और अदर भी फैक्टर्स है, जैसे पॉल्यूशन अभी बहुत बढ़ रहा है, वो भी कारण है। दूसरा है जो अगर किसी एक पेरेंट्स को है, भले जो माता पिता में अगर पिताजी को, ये 40% रिस्क है जो बच्चों को डायबिटीज होगा, 40% रिस्क। अगर दोनों को है तो 60% रिस्क है। मतलब अगर एक किसी गार्जियन को डायबिटीज है, पिताजी को मान लीजिए फादर को है, तो 10 में से 4 बच्चों को चांस है। अगर दोनों को है तो 10 में से 6 बच्चों को होता है। ये बहुत सारा फैक्टर है डायबिटीज का। खाने पीने का, जो आप खाने पीने के बारे में क्या समझते हैं नहीं समझते हैं, तो हम लोग के यहाँ जो है, जो डॉक्टर्स है या जो हम लोग हैं, वो प्रॉपरली आपको एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं। पता है दवाई लिख दी, आप भी खा रहे हैं, मस्त है ना, हो गया। खाना क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कोई ज्यादा है तो कोई बोलेगा दूध नहीं लो, कोई कहेगा फल नहीं लो, चावल नहीं लो, कुछ मत लो, सिर्फ दबा लो, उससे तो होगा नहीं। तो डाइट का भी काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और डायबिटीज का प्रकार भी बहुत सारा है। जैसे कि कहीं बोलता है कि जो डायबिटीज टाइप 2 है या टाइप 1 है, कुछ ऐसा डायबिटीज है जहाँ अननेसेसरी इंसुलिन चलता है, उसको मोडी बोलते हैं। मतलब उसको अगर सही से जांच किया जाए तो लाइफ लॉन्ग ट्रीट पर मैंने टेबलेट पर मेंटेन हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर को नहीं समझ में आता है या हमारे कल्चर में लोगों को नहीं समझ में आता है, तो मिस डायग्नोसिस हो जाता है और उसको लाइफ लॉन्ग इंसुलिन पे रहता है। तो पूरा हमारे साइड से भी मिस्टेक है। अगर हम उसको नहीं पहचान पाए तो हम इंसुलिन पे डाल दिए, पूरा जीवन आप इंसुलिन पर रखें। अगर हम उसको पहचान लेते टैबलेट से भी काम हो सकता है। कभी भी याद रखिए, किसी भी परिवार में अगर बच्चों को डायबिटीज हुआ है, वो अगर 6 मंथ के पहले डिटेक्ट हुआ है तो जरूर हमको बताइएगा। वो बच्चा तो अदर डॉक्टर इंसुलिन लिख देगा, लेकिन वो दवाई पर मेंटेन हो सकता है। नहीं समझ पाते हैं, तो हमारे डॉक्टर कलीग्स भी नहीं समझ पाते हैं। अगर अर्ली डायबिटीज को नियोनेटल डायबिटीज बोलते हैं, अगर 6 महीने से पहले हो रहा है या आपके किसी परिवार में किसी बच्चे को हुआ है 6 महीने से पहले डायबिटीज, और अभी तक इंसुलिन पे चल रहा है, अभी भी चांस है जो टेबलेट पे शिफ्ट और मिस डायग्नोज। के बाद है डायबिटीज, तो है ठीक है, शुगर आपका है, लेकिन कोई डायबिटीज से आज तक मरा नहीं जनरली। 600 शुगर है या 700 शुगर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, डायबिटीज अगर लंबे समय से तक किसी का हाई चला, 300, 250, 400, तो एटलीस्ट 5 to 10 years में उसका प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। किसी को किडनी से रिलेटेड इश्यू स्टार्ट हो जाता है, तो प्रभाव तो सब जगह पड़ेगा, चाहे आपका पैर है या आपका रेटिना है या किडनी या हार्ट है। कोई एक ऑर्गन आपको लेकर डॉक्टर के पास जाएगा, जब डॉक्टर डिटेक्ट करेगा तो उसके वजह से सारे ऑर्गन। और इंडियंस जो है वो उनका फिनोटाइप अलग है। जैसे कि आपके इस लड़के के वेट और हाइट का एक अमेरिकन को खड़ा है और एक इंडियंस को खड़ा है, सेम हाइट है सेम वेट। तब इसका स्कैन करते हैं एमआरआई से हम लोग, तो देखते हैं इसका विसरल फैट ज्यादा है। विसरल फैट मतलब क्या है, इसके अंदर लीवर और अंदर तो चर्बी है वो बहुत ज्यादा है इंडियंस।
वही एज वही हाइट का अमेरिकन है, उसका ठीक है, उसका मसल मास ठीक है, अंदर का फैट कम है। तो ये जो अंदर का फैट होता है, जिसको कभी आप चेक कराते हैं तो बोलता है फैटी लीवर। तो फैटी लीवर नहीं है भैया, सब कुछ फैटी फैटी, फैटी लीवर, फैटी पैंक्रियाज, फैटी हार्ट, फैटी इंटेस्टाइन, सब फैटी फैटी। ये जो फैटी फैटी मामला है, ये सब कुछ का जड़ है। आपको डायबिटीज नहीं है तो बीपी होगा, बीपी नहीं होगा तो हार्ट प्रॉब्लम होगा। लेकिन आपको हार्ट प्रॉब्लम अदर अमेरिकन के रेस्पेक्ट में 10 साल पहले था। क्या है मामला जो फैटी फैटी वाला, उसको तीन फैटी इंडियंस बोलते हैं। ये प्रॉब्लम हम लोगों में खास के हैं। तो हम लोग का थोड़ा सा कल्चर भी चेंज हो गया। पहले कुछ और खाते थे, अभी कुछ और खा रहे हैं, है ना। पॉलिश आइटम पे ज्यादा जोर मारते हैं, अब तो कोई खाना नहीं चाहता। आटा भी है तो बहुत ज्यादा एकदम चावल भी चाहिए एकदम पॉलिश। पहले तो धान सुखा के खाते थे आप लोग, हम नहीं खाते हैं सब लोग, तो सब लोग पॉलिश पे चले गए। पॉलिश आइटम जितना है वो सब आपके हेल्थ के लिए बुरा। आप अभी स्वाद आशीर्वाद क्या क्या सब ले रहे, सब गलत, सब गलत। आप एक दिन स्वाद आशीर्वाद का आटा 2 दिन खाइए और शुगर चेक कीजिए, अगर डायबिटीज है तो। और कभी अपने गेहूं का बना के खाइए, फर्क आपको ठीक पता चलता है, बताने के लिए। तो जो पॉलिशिंग होता है कोई भी चीज का, जैसे कि गेहूं का होगा या चावल का होगा, तो ऊपर का लेयर हटा दिया जाए। ऊपर के लेयर में ही बहुत कुछ होता है, न्यूट्रिशन होता है, फाइबर होता है, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। उसको तो हटा दिया वो छील के, और नीचे बच गया तो कुछ है नहीं बिजनेस को। तो हमारा सिस्टम भी गलत है। पहले हम लोग साइकिल से चलते थे, आटा चक्की चलाते थे। अब आ गए मोटरसाइकिल पर, साइकिल तो कोई चलता नहीं। रिस्क तो बढ़ते जा